गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप लोगों के लिए घनमूल निकालने की वैदिक विधि लेकर आया हूँ। ठीक है, जो आपको एग्ज़ाम में कैलकुलेशन में मदद करेगा। ठीक है ना। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। घनमूल निकालने की वैदिक विधि को सीखते हैं, कैसे हम लोग को घनमूल निकाला जाएगा बड़े से बड़े नंबर का। देखिए ध्यान से, सबसे पहले कुछ आपको बेसिक जानकारी याद होनी चाहिए, जैसे कि 1 से लेकर 9 तक का क्यूब कम से कम आपको समझ में आना चाहिए, याद होना चाहिए क्या होता है। बाकी आप और भी 20 तक का क्यूब याद कर सकते हैं, लेकिन 1 से 9 तक का हर हाल में सभी बच्चों को क्यूब आना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, तो कहेंगे सर 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है, तो 3 का क्यूब होता है 27 होता है। ठीक है ना। 4 का क्यूब क्या होता है, तो 4 का क्यूब होता है 64 होता है। ठीक है ना। 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। ठीक है। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब 216 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब 343 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब 512 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब 729 होता है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729 होता है। अब आप क्या करेंगे, इनके जितने भी क्यूब है इनके इकाई अंक पे फोकस करेंगे। किस पे हम फोकस करेंगे, इकाई अंक पे फोकस करेंगे। ठीक है, इकाई अंक पर ध्यान देंगे, इकाई अंक पर। ठीक है, इकाई अंक पर ध्यान देंगे। जैसे कि 1 का क्यूब है 1, तो उसका इकाई अंक आपको 1 दिखेगा। 2 का क्यूब होता है 8, तो इकाई अंक भी 8 है। 3 का क्यूब 27 होता है, लेकिन इसका इकाई अंक 7 है। इसका इकाई अंक क्या है, 7 है। ठीक है बच्चों, इकाई अंक इसका कितना है, 7 है। 4 का क्यूब होता है 64, लेकिन इकाई अंक 4 है। 5 का क्यूब 125, इकाई अंक 5 है। 6 का क्यूब 216, तो इकाई अंक क्या है आपका, 6 है। 7 का क्यूब कितना होता है, 343, लेकिन इकाई अंक 3 है। ये याद होनी चाहिए। 8 का क्यूब आपको कितना, अब 512 है, तो इकाई अंक 2 है। 9 का क्यूब क्या है, 729। 9 का क्यूब होता है 729, इकाई अंक 9 है। ठीक है ना। देखिए बस आपको सिंपल, 1 का 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 4 देखो यहाँ पे 1 का 1, 4 का आपको 4 ही मिलेगा, 5 का 5 मिलेगा, 6 का 6 मिलेगा, 8 का 2 मिलेगा और 9 का 9 मिलेगा। लेकिन 2 नंबर ऐसे हैं, 4 नंबर जिनका क्यूब चेंज होता है। जैसे 2 का क्यूब जो होगा, 2 का क्यूब 8 है, तो 8 का क्यूब 2 है। 2 का क्यूब 8 है, तो 8 का इकाई अंक करोगे तो आपको 2 मिलेगा। 2 का क्यूब करोगे तो इकाई अंक 8 मिलेगा, और 8 का क्यूब मिलोगे तो इकाई अंक 2 मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों इसी तरीके से आप देखोगे, 3 का क्यूब करोगे तो इकाई अंक 7 मिलेगा, और 7 का क्यूब करोगे तो इकाई अंक 3 मिलेगा। ये चीज़ें बस इतना आपको ध्यान रखनी है, क्या कि 2 का क्यूब करोगे तो आपको इकाई अंक 8 मिलेगा। 3 का क्यूब करोगे तो इकाई अंक 7 मिलेगा, और 8 का करोगे तो 2 मिलेगा। 2 का करोगे तो 8, 8 का करोगे तो 2, 3 का करोगे तो 7, 7 का करोगे 3। ठीक है, 2 का करोगे तो 8, 8 का करोगे तो 2, 3 का करोगे तो 7, 7 का करोगे 3। बस इतना ही फोकस करना। बाकी 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 8 का 7 ये तो आता है, 9 का 9 हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं, कि एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, किसका ले लेते हैं हम, 49 13 का हमको क्यूब निकालना है। 49 13 का, ठीक है, 49 13 का हमको क्यूब निकालना है। देखिएगा ध्यान से कैसे करना है। आपको कुछ करना नहीं है, इकाई अंक 3 पर फोकस करिए। इकाई अंक 3, इकाई अंक 3 जो है किसके क्यूब में आता है, 7 पे आता है। इकाई अंक क्यूब अभी मैंने समझाया, इकाई का अंक क्यूब 7 का क्यूब करेंगे तब आता है 7 पे। ठीक है, अब लास्ट से 3 डिजिट को भूल जाना है। ये लास्ट है 3 डिजिट, इसको इग्नोर कर दीजिए आप, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। 4 पे फोकस करिए, बस 4 पे फोकस करना है। हम आपसे पूछेंगे 4 से जस्ट छोटा क्यूब किसका होता है, 4 से जस्ट छोटा। तो सही बात है, 4 से जस्ट छोटा कौन होता है भाई, 4 से जस्ट छोटा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है 4 से जस्ट छोटा कौन भाई,
एक ही तो है, और एक का क्यूब एक ही होता है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 4 से जस्ट छोटा होता है एक का क्यूब, और एक का क्यूब एक होता है, यहाँ लगा देंगे हम एक। बस ये किसका निकल के आ गया बच्चों, 17 का निकल के आ गया। कितना आसान है। एक एग्जाम्पल और लेके हम आपको समझाएंगे, एक एग्जाम्पल और लेके, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा 68 59 हमने ले लिया, 68 59 बच्चों, 68 59 देखिए ध्यान से। 9, इसका इकाई अंक 9 है। 9 देखिएगा किस में आता है, 9 आता है आपका 9 के क्यूब में आता है। 9 का इकाई अंक 9 के क्यूब में आता है। लास्ट से 3 डिजिट आपको हमेशा भूल जाना है, लास्ट से 3 डिजिट आपको भूल जाना है। 6 पे फोकस करिए, 6 पे फोकस करना है। 6 से जस्ट छोटा क्यूब किसका होता है, 6 से जस्ट छोटा भैया एक ही का तो होता है, जस्ट छोटा। मेरा वर्ड, मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए, एकदम जस्ट छोटा। 6 का जस्ट छोटा क्यूब एक ही होता है, और एक का क्यूब एक ही होता है, यहाँ लगा देंगे एक। ये 19 का क्यूब था बच्चों। कितना आसान है। आइए और कई एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। जैसे हमको निकालना है, देखिएगा ध्यान से, क्यूब रूट निकालना है 10,648 का, 10,648 का। अब यहाँ पे इकाई अंक कितना है, 8 है। इकाई अंक कितना है, 8 है। तो 8 किस में आता है इकाई अंक, 2 के क्यूब में आता है। 2 के क्यूब, हमेशा लास्ट से 3 डिजिट भूल जाओ। 10 पे फोकस करो, 10 पे। 10 से जस्ट छोटा क्यूब किसका होता है, 10 से जस्ट छोटा होता है 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब होता है 8। 10 से जस्ट छोटा कौन होता है, जस्ट छोटा भैया 8 होता है, और 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। तो यहाँ हम 2 लगा लेंगे, ये 22 का क्यूब निकल के आ गया। किसका निकल के आ गया, 22 का। बस बहुत आसान है, देखिए ध्यान से, बहुत आसान है, एकदम ध्यान से देखते रहिए, आप एकदम सीख जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 29,791, 29,791। एक इकाई अंक एक, इकाई अंक किसके एक में आता है, एक की इकाई, एक के क्यूब में आता है। लास्ट 3 डिजिट भूल जाओ। 29 पे फोकस करो, 29 पे, 29 पे। अब बताओ 29 से जस्ट छोटा किसका क्यूब होता है, 29 से जस्ट छोटा होता है 27। किसका क्यूब होता है, वो 3 का क्यूब होता है, 3 का। तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे, ये 31 का क्यूब है भैया। आपको अगर देखिए, आपको अगर नहीं ये चेक करना है, आप कैलकुलेटर से इस्तेमाल कर सकते हैं। 31 का 3 बार गुणा करेंगे, आपको 29,791 मिलेगा। आइए 2-3 एग्जाम्पल और अच्छे से समझते हैं। जैसे हमको निकालना है, देखिए ध्यान से देखिएगा, 103 823, 103 823 का निकालना है हमको, ठीक है। अब इकाई अंक फोकस करेंगे, बस इकाई अंक देखिए, इकाई अंक देखो कौन सा है, 3 है। किसके में आता है इकाई अंक, 3 7 में आता है बच्चों। किस में आता है, 7 के क्यूब में आता है बच्चों। देखो 3, लास्ट 3 डिजिट हमेशा भूल जाओ। 103 पे फोकस करो, 103 पे। आप बताओ 103 से जस्ट छोटा, 103 से जस्ट छोटा किसका क्यूब होता है, 103 से जस्ट छोटा होता है 64। किसका क्यूब हो, 4 का। 4 लगा देंगे यहाँ पे 4। बस आपको मैंने कहा ना, ये चीज़ें याद होनी चाहिए। आपको मैंने क्या कहा, आपको 1 से लेके 9 तक ये चीज़ें याद होनी चाहिए, बस इतना आपको याद होना चाहिए। बाकी काम हमारा आपको समझाना है, ठीक है बच्चों। देखिए एक एग्जांपल और लेके समझते हैं बच्चों, एक एग्जांपल और लेके समझते हैं। देखिए ध्यान से, 20 53 79, ठीक है बच्चों, ये 3 है, 53 79, ठीक है। देखिए ये किसका क्यूब है, देखिए 9 आ गया इकाई अंक, 9 आ गया। ये 9 इकाई अंक किसके क्यूब में आता है, अभी हमने बताया 9 में आता है। 9 का क्यूब करोगे तो 9 इकाई अंक मिलेगा, 729 मिलेगा, जिसका इकाई अंक 9 है। लास्ट 3 डिजिट हमेशा भूल जाना है। 205 पे फोकस करिए, 205 पे, 205 पे बच्चों फोकस करिए आप। 205 से जस्ट छोटा, 205 से जस्ट छोटा कौन सा क्यूब होता है, 125। किसका क्यूब होता है, 5 का। यहाँ 5 लगा दीजिए, यहाँ 5 लगा दीजिए आराम से। 59 का है, ये 59 का क्यूब है बच्चों। आइए कुछ एग्जाम्पल और अच्छे से समझते हैं, और बढ़िया से, और मज़ा आने वाला है आपको, ठीक है। देखिए ध्यान से, देखिए किसका क्यूब निकालना है हमको, 25 00 47। देखिएगा ध्यान से, लास्ट में 7 आ गया। किसके में आता है, 7, 3 में आता है। 3 का क्यूब करोगे तो 7 आता है। लास्ट 3 डिजिट हमेशा भूल जाओ। 250 पे फोकस करो, 250 पे, 250 पे फोकस करो। 250 से जस्ट छोटा किसका होता है भाई, 10 से जस्ट छोटा भाई, 10 से 216 किसका हो, 6 का होता है, 6 का। तो 63 हो गया, 63 का क्यूब है, ये 63 का है। एक नंबर और लेते हैं बच्चों, बहुत अच्छे से ध्यान से देखा, एक नंबर और लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 40 52
24, 40 52 24। देखिए ये किसका क्यूब है, देखिएगा ध्यान से, 4 आ गया। 4 किस में आता है, ये तो आराम से याद है, 4 में आता है। 4 का क्यूब 4 में 64, 4 का क्यूब इकाई अंक होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, लास्ट 3 डिजिट हमेशा भूल जाना है। 405 पे फोकस करना है, 405। तो 405 से जस्ट छोटा भाई कौन होता है, 405 से जस्ट छोटा, जस्ट छोटा कौन होता है, जस्ट छोटा किंतु कौन होता है, 343 किसका होता है, वो 7 का क्यूब होता है। 7 लगा दिया, 74 हो गया बच्चा, ये 74 का क्यूब है, ठीक है बच्चों। आइए 2-3 एग्जाम्पल और समझेंगे अच्छे से, देखिएगा ध्यान से। एक लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से, क्यूब रूट किसका लेना है, 63, 60 और 56, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 6 लास्ट इकाई अंक 6 है, लास्ट इकाई अंक 6 है। 6 इकाई अंक किसके क्यूब में आता है, 6 में आता है, 6 में। हमेशा आपको लास्ट 3 डिजिट हमेशा भूल जाना है। 636 पे फोकस करना है, 636 पे। 636 से जस्ट छोटा क्यूब किसका होता है, होता है वैसे 512, किसका होता है, 8 का होता है, 8 का लगा दिया, लगा दिया। 86 आंसर है, 86 आंसर है आपका, 86 का क्यूब है, गुणा करके देख लीजिएगा, 86 का क्यूब है ये। देखिएगा ध्यान से, एक नंबर और लेते हैं बच्चों, देखिएगा ध्यान से, 75, 75, 35, 35, 71, ठीक है। 1 आ गया, इकाई अंक 1 किस में आता है, 1 में आता है, इकाई अंक 1 इसमें आता है, 1 में आता है। लास्ट के 3 डिजिट हमेशा भूलो, लास्ट के 3 डिजिट हमेशा इग्नोर करो। 753 पे फोकस करो, 753, 753 से जस्ट छोटा, 753 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा होता है, 729 किसका क्यूब होता है, 91 का, 91 का, 91 का होता है, 91 का, 91 का है, बस काम खत्म। देखिएगा ध्यान से बच्चों, एक और लेते हैं, देखिएगा लास्ट है ये, एक और लेते हैं, क्यूब बड़ा का ले लेते हैं हम सबसे। देखिएगा ध्यान से, हमने ये ले लिया 1404, 1404, 928, 928। देखिएगा बच्चों, ये किसका है, 8, 8 किस में आता है, इकाई अंक, इकाई अंक 8 2 को क्यूब में आता है, 2 लगा दिया। लास्ट से 3 डिजिट हमेशा भूल जाओ, 1404 पे फोकस करो, 1404 पे फोकस करिए, 1404 पे फोकस करना है, 1404 पे। 1404 से जस्ट छोटा कौन होता है, जस्ट छोटा की बात कर रहा हूँ, 1404 से। तो 1404 देखिए हम बता दें आपको, 11 का क्यूब कितना होता है, 1331, और 12 का क्यूब कितना होता है, 1728। तो भाई 1700, अच्छा 14 से 4 तो इसके यहाँ पे आएगा, इसके बीच में तो उससे जस्ट छोटा तो आपका 1331 से किसका क्यूब है, 11 का क्यूब है, 11 यहाँ लगा दीजिए, 11, 112 आ गया आंसर। तो 112 का क्यूब करोगे तो ये मिलेगा आपको। बच्चों कितना आसानी से आपको घनमूल आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस करना क्या है, आपको ये चीज़ें आपको फोकस करनी है, शुरू को मैंने आपको बताया, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और 20 तक अगर आप अच्छे से याद कर लिए तो आपको और बेटर मिलेगा चीज़ें, और अच्छी चीज़ें आपको बड़ी से बड़ी संख्या का आपको निकलने को मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। ओके, धन्यवाद।